जिस गोदी में तू बैठा है वो गोदी मेरे बेटा की है, तेरी नहीं है। और क्या बोली, पूरब में कहीं रे हथ भागे, बहुत सुंदर, थोड़ा भी भजन किया होता यही बात तो उत्तम के बदले तूने मेरी गोद से जन्म लिया होता। अगर तूने पहले भगवान का भजन किया होता तो जो बेटा उत्तम पैदा हुआ है उसकी जगह तू पैदा होता है। अरे तेरी मैया ठोर बांधी के, अरे तेरी मैया ठोर बांधी के और तू लाला एक दादी के, तेरी मैया का गुड़ाने वाली, तू बांदी का बेटा है। ये गद्दी मेरे बेटा की है, तेरी नहीं। मौसी के शब्दों को सुनकर के ध्रुव रोने लगे। अरे तेरी मैया ठोर बांधी के, तू ना नालायक दादी के, तू लायक नहीं है दादी के, इस गद्दी पर बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। जय जय होए। अरे तेरी मैया ठोर बांधी के, तू लायक नहीं है दादी के। नीचे उतर। ध्रुव ने अपनी मौसी के शब्दों को सुना, समझ गए मेरी मौसी के अंदर सौतिया डा है और सौतिया डा बहुत बुरा होता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज ध्रुव पिता के चेहरा की तरफ देखने लगे। आगे बढ़कर के ध्रुव की मौसी ने ध्रुव के गाल में तमाचा मार दिया। नालायक, नीचे उतर। जो तमाचा लगा ध्रुव रोने लगे। मौसी मारो नहीं, हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो बड़े समाज में मुझे बेइज्जत कर रही हो, मुझे मार रही हो। आखिर में क्या बिगाड़ दिया हमने तुम्हारा? कहने लगी तूने बिगाड़ने के लिए रखा ही क्या है? तेरी माँ जो है महलों के काग उड़ाने वाली बांदी है और तू बांदी का बेटा होकर के महाराज की गोद में बैठने का साहस कर रहा है। नीचे उतर। बाहां पकड़ ली और बाहां पकड़ के उस 5 साल के बच्चे को धक्का मार दिया। भरे समाज में देखिए भगवान के भक्त के सामने कितनी कितनी बड़ी आपदाएं आ रही हैं। धक्का मार दिया, ध्रुव नीचे गिर पड़े। जो नीचे गिरे हैं, राजा उत्तानपाद की तरफ देखा, मेरा पिता कुछ कहेगा। राजा उत्तानपाद ने एक शब्द नहीं कहा। ध्रुव को मौसी का कष्ट नहीं हुआ। ध्रुव को मौसी का कष्ट नहीं हुआ। लोगों, सबसे बड़ा कष्ट पिता का हुआ। सोचने लगे मेरा पिता एक शब्द नहीं कह रहा है, अगर इतना ही कह देते कि इसे क्यों मार रही है।
तो शायद ध्रुव को इतना कष्ट नहीं होता। लाख बेटा को गोद बढ़िया क्रोध भबकिया हीरो गुरुदेव जन बाह पकड़ के बेटा की धकेला भैया दियो। पिछले जन्म में भजन रे न जब तब भेजा कियो। तूने पिछले जन्म में भजन रे न जब तब भेजा कियो। अगर तूने पहले भगवान का भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता। ध्रुव रोने लगे और रो करके ध्रुव ने वहां से प्रस्थान किया। और जानते हो जब दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है उसी का परमात्मा होता है। आज ध्रुव भरी सभा में बेइज्जत कर दिए। मौसी ने मारा। ध्रुव रोता हुआ चला है और रोते हुए ध्रुव जब मैया के पास पहुंचे, ध्रुव की मैया ने जब ध्रुव को रोता हुआ देखा, क्या बात है, क्या भैया भैया आपस में आज भाई भाई लड़ गए हो? किसने मारा? क्या बात है, ध्रुव बोल नहीं रहे हो? ध्रुव नहीं बोले। मां कहने लगी लाल क्या बात है, क्या उत्तम ने तुम्हें मारा? क्या अयोध्या वालों ने कुछ कह दिया? कहने लगे नहीं मां, नहीं मां। एक बात बता दे, मेरा पिता कहाँ है? वो सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म परम पिता, वो कहाँ मिलेगा? बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। महाराज ध्रुव ने अपनी मैया से कहा मां, ध्रुव कहने लगे मां एक बात सुन। हाँ सुनीति कहने लगी क्या बात है लाल, आज तुम रो क्यों रहे हो? तो ध्रुव बोले मां मेरी मौसी ने मुझे मारा और हमसे ये कहा है कि तूने परम पिता परमात्मा का भजन नहीं किया। मां अपने पिता को मैं जानता हूं, अयोध्या नरेश, अयोध्या के छत्रपति सम्राट मेरे पिता है। मैया मैं पिता को तो जानता हूं लेकिन परम पिता को नहीं जानता। वो परम पिता परमात्मा कहां मिलेगा?
मैया बूझू तो बताइए मोए राम कहाँ पाऊं। गुरुदेव किस जगह बसे भगवान री जहां मेरी मैया जाऊं। कहां जाए ढूंढने, कहां मिलेगा वो परमात्मा मां जहां मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊं। ए मैया बूझू तो बताइए मोई राम का पाऊं, राम का पाऊं। किस जगह बस भगवान जहां मैं जाऊं, किस जगह बस भगवान जहां मैं जाऊं। बहुत अच्छे। एकदम से ध्रुव की मां ने अपने बेटा को उपदेश दिया, लाल एक बात सुन, ए सुन बेटा नादान, अरे तोय ना ज्ञान कहा समझाऊं, कहा समझाऊं। हर जगह हरि मौजूद भेद बतलाऊं, हर जगह प्रभु मौजूद भेद बतलाऊं। हर जगह परमात्मा है, ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां वो परम पिता